ग्वालियर में 6 वर्षीय मासूम शिवाय गुप्ता के अपहरण मामले में पुलिस अब कड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। मासूम को देर रात उसके परिवार के पास सुरक्षित वापस करने के बाद ग्वालियर के महानिरीक्षक आईजी अरविंद सक्सेना ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया। इस एसआईटी टीम का प्रभारी ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव को नियुक्त किया गया। वहीं इस पूरे मामले पर आईजी अरविंद सक्सेना ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, प्रथम चरण जो है हम लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण था कि बच्चे को सकुशल लाएं। तो निश्चित रूप से जो एक संगठित पूरा एफर्ट रहा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश शासन, इसके अलावा डीजीपी सर और सभी जो ग्वालियर और चंबल जोन की पुलिस से सक्रिय रही और एक प्रकार का प्रेशर जो निर्मित हुआ, उसके कारण जो है उनको रिलीज करके भागना पड़ा दोनों बदमाशों को। बच्चा सकुशल आ गया। तो अभी तो ये प्रथम चरण पूर्ण हुआ है और द्वितीय चरण में एक एसआईटी का गठन मेरे स्तर पर किया गया, जिसमें एसएसपी ग्वालियर को प्रभारी बनाया गया है और ये लगातार टीम जो है रात से काम कर रही है। और बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट अब यही है कि ये दोनों बदमाशों की आइडेंटिटी हम इस्टेब्लिश करें और उनके खिलाफ जो रूल ऑफ लॉ है उसके अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करें। देखिए, जिस प्रकार का अभी तक हम लोगों ने ट्रैक इस्टेब्लिश किया है जो उनके मूवमेंट से और जिस प्रकार से हमको इन्फॉर्मेशन आई है, उससे ऐसा परिलक्षित होता है कि ये ग्वालियर और चंबल जोन या इसके निकटवर्ती एरिया के बदमाश हो सकते हैं। तो इस पर पूरा काम चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि पर्टिकुलर किस स्पेसिफिक एरिया को ये बिलोंग करते हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये एक चैलेंजेबल होता है क्राइम और इसमें ये था कि जो बच्चा था उसको सुरक्षित लाना एक बहुत बड़ी टास्क थी। तो इसमें पुलिस को भी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं करना था या परिवार को भी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं करना था जिससे किसी प्रकार की हेस्ट यानी जल्दबाजी दिखे। तो बहुत ही बैलेंस्ड ढंग से पूरी चेकिंग पूरी लगाई गई थी और उनके जो परिजन हैं उनको भी पूरी ब्रीफिंग प्रॉपरली सब की गई थी कि किस प्रकार से अगर कोई कॉल्स वगैरह आते हैं तो उससे हमको बातचीत करना है। तो इस सनसनीखेज अपराध को देखते हुए बहुत सेंसिटिवली इसको डील किया गया और अंततः बच्चा जो है सकुशल आया। तो चैलेंजिंग तो निश्चित रूप से था ही, जब 6 वर्ष का बालक इन्वॉल्व हो और उसकी जो अपना जीवन की सुरक्षा का जो विषय है वो रहे, तो निश्चित रूप से उस बालक का सकुशल लौटाना ये प्रथम चरण है और अभी आरोपियों तक पहुंचना और रूल ऑफ लॉ के तहत उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करना ये सेकंड चरण रहेगा। देखिए, पुलिस की टीम अब आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अब ये देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर इस मामले का समाधान कर पाती है। तो इस पूरे मामले पर पूरी जानकारी के लिए देखिए हमारे संवाददाता मनोज चौबे की रिपोर्ट। बच्चों के अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। ग्वालियर महानिरीक्षक जोन अरविंद सक्सेना के द्वारा एसआईटी का गठन कर दिया गया है। उस एसआईटी के प्रभारी जो है ग्वालियर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव को बनाया गया है, जो कि लगातार धरपकड़ के लिए टीम को दिशा निर्देश कर रहे हैं और उस पर निगाह बनाए हुए हैं। वहीं ग्वालियर आईजी अरविंद सक्सेना जी का साफ तौर से कहना है कि बच्चे को वापस लाना वास्तव में एक चैलेंज भरा टास्क था, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि बच्चा सकुशल वापस आ गया है। ऐसे में जिस तरह का पुलिस का दबाव आरोपियों पर था, यही बड़ी वजह रही कि वो लोग बच्चे को छोड़कर भाग खड़े हुए। फिलहाल आधा काम हुआ है, लेकिन आरोपियों को उनकी सही जगह यानी कि हवालात तक पहुंचाने का काम अब भी बरकरार है, जिसको लेकर पुलिस लगातार प्रयासरत है और जो एसआईटी की टीम है वो लगातार दबिश दे रही है। मुरैना पुलिस, भिंड जिले की पुलिस भी इसमें सहभागी है और लगातार दबिशें दी जा रही हैं। कहीं ना कहीं जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात ग्वालियर महानिरीक्षक के द्वारा कही जा रही है। देखना होगा पुलिस कब तक उन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी असली जगह पर भेजने का काम करती है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।